भारत वर्ष के कोने कोने और विदेशों में रहने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और ज्योतिष मार्ग में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय मित्रों, शिष्यों, सज्जनों और सन्नारियों, YouTube के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं। नित्य नए अनुभव हम आपको बताते हैं। YouTube में से 18-19 साल के बच्चे हमें फोन किया करते हैं कि हमारे राहु खराब है, हमारा शनि खराब है। हम बच्चों को समझाते हैं, आप पढ़ाई करो। क्या ये YouTube के माध्यम से मंत्र तंत्र और संत्र के चक्कर में पड़े हो? जो समय पढ़ाई का है, आपको पढ़ाई करना चाहिए। ज्योतिष विद्या या मंत्र तंत्र से पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती है, या परीक्षाएं पास नहीं हो की जाती हैं। आप गलत रास्ते में हो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ाई करो, ज्योतिष और मंत्र के चक्कर में न पड़ो। सीखने के लिए सीखिए, लेकिन उसके द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसे भ्रम में मत रहो। आज मैं आपको बात करूंगा पिप्पलाद ऋषि की। पिप्पलाद ऋषि भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं। उनकी जन्म की कहानी सुनो। याज्ञवल्क्य ऋषि कौन नहीं जानता है? याज्ञवल्क्य ऋषि जिन्होंने सूर्य से व्याकरण का अध्ययन किया था और कृष्ण यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद में परिवर्तित किया था, ऐसे दिव्य ऋषि थे पिप्पलाद। उनका भांजा था। याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में उनकी विधवा पत्नी बहन रहती थी। याज्ञवल्क्य ऋषि की एक बहन थी जो विधवा हो गई थी लड़कपन में। और पुराने जमाने में एक बार जब लड़की विधवा हो जाती थी तो उसकी दूसरी शादी नहीं होती थी। ऐसा कुछ नियम था। आज तो साइंस ने भी बता दिया है दूसरी शादी करने में क्या तकलीफ होती है। उस विषय में न जाते हुए हम आपको याज्ञवल्क्य की बहन की बात बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य के आश्रम में विधवा बहन रहती थी और याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में आने वाले ज्ञानी संत महात्मा दिव्य पुरुष जो याज्ञवल्क्य से धर्म शास्त्र सीखने और धर्म की चर्चा करने के लिए आते थे, उनके वस्त्रों को धोने का काम याज्ञवल्क्य की बहन करती थी। एक दिन किसी दिव्य पुरुष का स्वप्न दोष हो गया और उनकी लगोटी में वीर्य का बहुत बड़ा धब्बा पड़ा हुआ था। जब याज्ञवल्क्य की बहन कपड़े धो रही थी, नदी में पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी, उसने लगोटी में इतना बड़ा दाग देखा जो दाग छूट नहीं रहा था। तो उसने अपने दांतों से उस दाग को छुड़ाने की कोशिश की और वो वीर्य के कण याज्ञवल्क्य की बहन के मुख से अंदर चले गए और वो गर्भवती हो गई। उसका कोई दोष था नहीं, लेकिन परमात्मा की लीला। याज्ञवल्क्य की बहन का पेट बढ़ने लगा। 8 महीना हो गए। उसको मालूम पड़ा कि मैं गर्भवती हूं। उसने सोचा मैंने कोई गलती नहीं की, मैं गर्भवती कैसे हो गई? जरूर कोई परमात्मा की लीला होगी। एक दिन रात को आश्रम छोड़ के निकल पड़ी और चलते 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 जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ आया। उसी पेड़ के नीचे वो बैठ गई। प्रसव की पीड़ा हुई, बच्चे का जन्म हुआ।
इस बच्चे की वजह से मेरे जीवन में कलंक लगेगा, ऐसा मानकर याज्ञवल्क्य की बहन उस बच्चे को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर अन्यत्र तीर्थ यात्रा में निकल पड़ी। मित्रों, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। पीपल के पेड़ से फल गिरने लगे और वो बालक उन फल को खाते हुए बड़ा होने लगा। धीरे धीरे बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया। था तो ऋषि पुत्र। उसने सोचा इस जंगल में प्राणी, पशु पक्षी सब हैं, मनुष्य कोई नहीं है और मुझे कोई खा भी नहीं गया। मैं जन्म से यहां पड़े पड़े इधर उधर घूम रहा हूं और पीपल के फल ही खाता हूं। तपस्वी आत्मा था, आंख बंद किया और अपनी कहानी जानी। तो उसने सोचा, पिप्पलाद ऋषि ने सोचा कि जन्म के साथ ही इतना बड़ा संकट मेरे जीवन में क्यों आ गया। उन्होंने देखा शनि की पनौती, राहु का दोष मेरे जीवन में गर्भ में आया उस दिन से है। बड़ा तपस्वी बालक था। शनि और राहु का ध्यान धर के बुलाया, चलो हाजिर हो जाओ। शनि ग्रह और राहु दोनों आके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोलिए महाराज। बोला, जब मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं गर्भ में था, तो तुम दोनों ग्रह मेरे क्यों परेशान किया। उन्होंने कहा, यह प्रकृति का नियम है, आपका जन्म इस प्रकार से हुआ है, इसलिए आपको एक कष्ट मिला है। पैदा होते ही आपके मां आपको छोड़ के चली गई है। तब उन्होंने कहा कि हमारा वचन सुनो, 18 साल तक अगर शनि और राहु बच्चे को परेशान किए तो मेरे श्राप देता हूं, तुम भस्म होकर के खाक हो जाओगे और कभी भी तुम्हारा अस्तित्व तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तब शनि और राहु ने हाथ जोड़ करके कहा था कि पिप्पलाद ऋषि हमें क्षमा करें, 18 साल के किसी भी लड़का या लड़की को 18 साल तक हम परेशान नहीं करेंगे। और तब से सतयुग से कलयुग तक और दुनिया रहेगी तब तक 18 साल की उम्र तक राहु और शनि कभी परेशान नहीं करते हैं। इसलिए हे माता पिता, आप अपने बच्चे का टेंशन छोड़ो, राहु का कवच मत पहनाओ, शनि की पनौती मत देखो, दूसरे ग्रहों को देखो, निश्चिंत हो जाओ। आपके बच्चे को कभी भी शनि राहु परेशान नहीं कर सकता है। पिप्पलाद ऋषि का आशीर्वाद है। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, शास्त्र की बात बताई जाएगी। असली घी को पहचानो, गपोड़ियों से सावधान। जय बोले। अपना ध्यान रखो।